हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम टाटा टेक्नोलॉजी की बहुत ही बढ़िया न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कल ही आ चुकी थी और आज ये स्टॉक उसकी वजह से फोकस में रहा। साथ ही इस स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। स्टॉक में स्टार्टिंग में गिरावट जरूर आई, पर फिर से रिकवरी होती हुई नजर आई और स्टॉक ने आज भी एक हमारा नया हाई बनाया है, जो लगातार हमें कैंडल के बेसिस पर मिल रहा है। अब स्टॉक ने आज जो टारगेट अचीव किया है वो मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था। और अब आने वाले टारगेट कौन से रहेंगे और कौन सी वो न्यूज़ थी जिसकी वजह से स्टॉक अब हमारा फिर से ऊपर जा सकता है। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो हमारे द्वारा किसी भी वीडियो में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक में जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एंड होने आ चुका है, यानी कि अब स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था और स्टॉक ने 1020 रुपये का जो लो बनाया था वो अब हमारा लास्ट का लो बन चुका है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। उसका भी यहाँ पर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो आप अच्छे से सुनिएगा। अब देखिएगा स्टॉक ने क्या किया था। स्टार्टिंग में जब हमारा हाई बनाया था 1400 का बनाया था और उसके बाद स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा 1150 का था। तो ये जो हाई था और ये जो लो था, ये अब अगर आप देखेंगे तो एक तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि स्टॉक यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था ग्रीन कैंडल के साथ में। पर अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने इस लो को तोड़ने के बाद यहाँ पर लो बनाया था 1070 का, फिर स्टॉक ने लो बनाया था 1033 का और फिर लास्ट में 1020 का। ये लेवल स्टॉक ने 3 बार 4 बार टेस्ट किया और यहाँ से ये लेवल तोड़ नहीं पाया और फिर धीरे धीरे स्टॉक ने ग्रीन कैंडल और हाई बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आपको प्रॉफिट कब और कैसे लेना है ये मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई की तरफ क्लोजिंग हो रहा है, तो हमें वेट करना है। ये जो पुराना हाई था ये हमारा 1146 का था और आज स्टॉक का हाई देखिए 1145 पे 70 पैसा है। एग्जैक्ट स्टॉक ने हमारे उसी हाई के आसपास आकर के हमारा हाई बनाया है। अब अब हमारे लिए ये जो हाई बना था, आज भी स्टॉक ने हाई बनाया है। कल भी अगर हमारा ये हाई ब्रेकआउट हो जाता है और इसके ऊपर का जो टारगेट रहेगा, एक टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रखिएगा 1163 का और दूसरा टारगेट आप रखिएगा 1170 का और फिर इंपॉर्टेंट टारगेट रखिएगा 1180 के आसपास का, जिसमें से आपको क्या करना है, एक के बाद एक टारगेट हिट होते हुए नजर आएंगे। पर हमारे लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है कि पिछली बार भी स्टॉक ऊपर गया था और यहाँ पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हेमर कैंडल बना दी थी और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट आ गई थी। तो अब यहाँ पर एक तो ग्रीन कैंडल बनना बहुत जरूरी है और हाई का ब्रेकआउट होना भी बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको इस कैंडल के हाई के बाद आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है 1200 रुपये का। फिर आप इस कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा 1220 का और फिर आपको इम्पोर्टेंट टारगेट रखना है 1285 रुपये के आसपास का। ये टारगेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, पर हो सकता है कि कल के दिन स्टॉक हमारे इस लेवल को टेस्ट करे और फिर से हमारा क्लोजिंग जो है रेड कैंडल या फिर हमारी हाई बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे आए। क्यों? क्योंकि अब स्टॉक जितनी रैली देना था वो मुझे लग रहा है दे चुका है और अब यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो अपनी पोजीशन को सेल आउट करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिन से वेट कर रहे हैं और वो अब घबरा चुके हैं, जिसकी वजह से शायद स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अब स्टॉक ने ये जो लो बनाया इसके ऊपर लो जरूर बनाना चाहिए, तभी स्टॉक का हमारा जो है अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो अब आपका जो सपोर्ट लेवल बनने वाला है, पहला इस कैंडल के लो का रखिएगा, जो यहाँ पर हमारा ये लो है 1184 रुपये का, ठीक है। तो पहला सपोर्ट लेवल आपका यही बनेगा। दूसरा सपोर्ट लेवल इसी के पास का बनना चाहिए, जो यहाँ पर इस कैंडल के लो का रहेगा। ये दो सपोर्ट लेवल बनना बहुत जरूरी है, तभी स्टॉक ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं। उसके ऊपर भी एक दो लेवल और है जो मैं आपको समझा देता हूँ। इस कैंडल का हाई, तो ये आपके 3 लेवल मैंने बना दिया है, ठीक है। अब स्टॉक यहाँ से जब तक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा और हाई के पास क्लोजिंग होगा, तब तक आप बैठे रहिएगा मस्त। जैसे स्टॉक हाई बनाना बंद करे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करे,
तब आपको सतर्क हो जाना है। क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक में क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। अब आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो गुड न्यूज़ क्या थी दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 जॉइंट वेंचर, एक इस कंपनी की न्यूज़ कल आ चुकी थी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में अगर आप शेयर की न्यूज़ को सर्च करेंगे तो आपको न्यूज़ ऑलरेडी दिखाई देगी। और यहाँ पर देखिएगा, ये आपको न्यूज़ नीचे दिखाई देगी, टाटा टेक्नोलॉजी, BMW ग्रुप एंड टाटा टेक टू एस्टेब्लिश जॉइंट वेंचर फॉर ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर हब इन इंडिया। तो ये इनका जॉइंट वेंचर हो चुका है, जिसकी वजह से मतलब इस्टेब्लिश फॉर जॉइंट वेंचर ऑटोमेशन के लिए, सॉफ्टवेयर हब बनाने के लिए इनका जॉइंट वेंचर हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक में एक बुल रन देखने को जरूर मिलेगा। आशा करता हूं कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसे स्टॉक ने यहाँ से गिरावट दिखाई थी और रेड कैंडल बना रहा था, वैसे यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, हाई के पास क्लोजिंग होगा, तो आप वेट करिएगा, पूरा प्रॉफिट लेने का मजा लीजिएगा। टारगेट मैंने बता दिया है, स्टॉप लॉस बता दिया है, और जब तक स्टॉक ऊपर जाएगा आपको देखना है केवल, और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।